हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू वर्क बुक है। कक्षा 3 विषय गणित। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 11 में देखिए दिए है आपका अध्याय 5 में है आकृतियों का आनंद। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरे को काला कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन में दिया है दो बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है। तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया है रेखाखंड, दूसरे में दिया है वृत्त और तीसरे में है त्रिभुज और चौथे में है चतुर्भुज। तो दो बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है, तो आपको राइट आंसर लगा देना है ए नंबर रेखाखंड। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है त्रिभुज बनाने के लिए न्यूनतम कितने बिंदुओं को मिलाना होगा। देखिए पहले में है 1, 2, 3 या 4। तो आपको राइट आंसर लगा देना है सी नंबर, 3 बिंदुओं को मिलाने पर बनेगा त्रिभुज बनेगा। तो आप इस तरह आंसर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, देखिए यहाँ पे 3 बिंदु हैं यहाँ पे। तो देखिए नीचे दी गई है नोट में, तो देखिए नोट में दी गई रंगोली को देखकर प्रश्न क्रमांक 3 से 6 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इस चित्र को देख के जो है आपको इनका आंसर करना है, तो आप कर लीजिएगा इस तरह से। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है दी गई रंगोली में कौन सी आकृति सबसे अधिक बार बनी है। तो देखिए आपको राइट आंसर लगा देना है। देखिए पहले में दिया त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त। तो आपका सबसे ज़्यादा बार कौन सा चित्र बना है रंगोली में, तो आपको कर देना है वर्ग। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4 में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है रंगोली के बीच में कौन सी आकृति बनी है। तो देखिए इस रंगोली के बीच में जो है कौन सी आकृति बनी है, तो आपको करना है वर्ग। देखिए ये बीच में बनी है ना वर्ग, तो आप इस तरह सी नंबर करेंगे। 5वें में रंगोली में घुमावदार रेखाओं से कौन सी आकृति बनी है। देखिए घुमावदार आकार से जो है कौन सी आकृति बनी है, तो देखिए ये वाला बना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर वर्ग। आप इस तरह कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में रंगोली बनाने के लिए किन किन आकृतियों का उपयोग किया गया है। तो आपको करना है त्रिभुज, वर्ग और वृत्त। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या आपने रंगोली बनाई है, यदि हाँ तो उसमें आपने कौन कौन सी आकृतियाँ बनाई है। आपको उत्तर में करना है हाँ, वर्ग और वृत्त का जो है उपयोग किया गया है। 8वें में है आकृतियों देखिए का उपयोग करके अपने पसंद की एक रंगोली बनाइए। देखिए इन तीनों आकृतियों को जो है मिला करके आपको रंगोली बनाना है। तो देखिए ये है आपका त्रिभुज और ये है वर्ग और ये है वृत्त। तो आप इस तरह से मिला के आपको रंगोली बनाना है, तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2 में देखिए पहला क्वेश्चन है घनाभाकार डिब्बे में कितनी सतह होती हैं। तो घनाभाकार डिब्बे में कितनी सतह होती हैं, तो 6। तो आपको यहाँ पे बी नंबर आपका राइट आंसर है, तो यहाँ पे बी को आपको डॉट डॉट कर देना है। दूसरे में आयत में कितनी भुजाएं होती हैं। तो देखिए आयत में जो है आयत आपका इस तरह से होता है, तो आयत में आपका 4 भुजाएं होती हैं, तो आपको 4 कर लेना है और डी नंबर पे इसको डॉट कर लेना है। 3 में है टेलीविज़न की सतह कैसी होती है। तो देखिए टेलीविज़न की सतह कैसी होती है, आयताकार होती है, तो आपको बी को यहाँ पे डॉट कर लेना है ब्लैक पेन से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है आयत ए बी में कौन कौन सी भुजाएं समान हैं, उनके नाम लिखिए। देखिए कौन कौन सी भुजाएं समान हैं, ए और बी बराबर डी सी, ये भुजाएं समान हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा ए डी और बी सी, तो आप इस तरह लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3 में देखिए पहला क्वेश्चन है वर्ग की भुजाएं कैसी होती हैं, समान लंबाई, असमान लंबाई। तो आपको उत्तर में करना है समान लंबाई। दूसरे में शतरंज में समान आकार के कितने छोटे वर्गाकार खाने होते हैं। आपको उत्तर में करना है 64 छोटे वर्गाकार खाने होते हैं। तीसरे में यदि दो वर्गों को मिलाकर रख दे तो कौन सी आकृति बनेगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा आयत। ये इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है अपने परिवेश के कोई दो वर्गाकार सतह वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है पासा, बॉक्स। 5वें में है वर्ग में डैश डैश समान भुजाएं होती हैं, जबकि आयत में डैश डैश भुजाएं समान होती हैं। देखिए वर्ग में 4 समान भुजाएं होती हैं और आयत में 2 भुजाएं समान होती हैं।
आप इस तरह आंसर करेंगे। छठवें में वर्ग एवं आयत में एक अंतर लिखिए। तो देखिए छठवें के उत्तर में आपको करना है वर्ग में 4 समान भुजाएं होती हैं जबकि आयत में 2 भुजाएं समान होती हैं। आप इस तरह से आयत एवं वर्ग में आप अंतर लिखेंगे। सातवें में है वर्ग एवं आयत में एक समानता लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है दोनों में 4 भुजाएं व 4 कोण होते हैं। आप इस तरह करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में आपको सही विकल्प चुनकर घेरा लगाना है। पहले क्वेश्चन में एक वर्गाकार गत्ते की सीट को चित्र अनुसार मोड़ने पर कितने त्रिभुज प्राप्त होंगे। तो आपका उत्तर आ जाएगा बी नंबर 4। तो यहाँ पे आपको डॉट कर लेना है। दूसरे में है आयत एवं वर्ग में कोनों की संख्या होगी। तो आपको उत्तर कर देना है 4। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, बॉक्स में दिए गए चित्रों में कितने वर्ग हैं। देखिए इस बॉक्स में देख के बताइए आप कितने वर्ग हैं। तो आपका उत्तर आ जाएगा 4 वर्ग हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक आयताकार बॉक्स की सतह से कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो आपको उत्तर में कर देना है सी नंबर आयत। इसके बाद 5वें में दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति आयताकार है। तो देखिए कौन सी आकृति आयताकार है। तो आपका सी नंबर वाला आपका आयताकार है, आकृति 3। तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आकृति को 3 रेखाखंडों से आमने से सामने के कोनों को मिलाया गया है। इनसे कितने त्रिभुज प्राप्त होंगे गिनकर लिखिए। 4 त्रिभुज प्राप्त होंगे। इसके बाद 7वें में आकृति को इस प्रकार बांटिए कि 3 त्रिभुज प्राप्त हों। देखिए आपको इस तरह से बांटना है तो आपका ये 3 त्रिभुज यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है आपका अभ्यास क्रमांक दिवस 5। दिवस 5 में पहला क्वेश्चन है अपनी कक्षा में स्थिति 4 वस्तुओं के नाम बताइए जिनके केवल चौकोर कोने हैं। तो आपको उत्तर में करना है डस्टर, टेबल, बोर्ड और दीवार। इसके बाद दूसरे में है चौकोर कागज़ के एक कोने को मोड़ने पर प्राप्त आकृति में कितने कोने होंगे। तो देखिए इस तरह से ये चौकोर कागज़ है आपका, इस तरह से आपका ये चौकोर कागज़ है आपका। यहाँ से आप इस तरह से आप मोड़ देंगे तो आपके कितने कोने बनेंगे 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 कोने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है क्वेश्चन नंबर 3 में आकृति में कितने वर्ग एवं कितने आयत हैं गिनकर लिखिए। तो देखिए वर्ग 2 हैं और आयत 4। इसके बाद चौथे में है आकृति के किन्हीं 3 कोनों को मिलाइए, इनसे कितने त्रिभुज बनेंगे गिनकर लिखिए। आपको चौथे के उत्तर में करना है 3 त्रिभुज बनेंगे। इसके बाद 5वें में दी गई आकृति को वर्गाकार टाइल से पूरा ढकना है। पता कीजिए पूरा ढकने के लिए वर्गाकार टाइल्स उपयोग करनी पड़ेगी। तो आपको उत्तर में करना है 12 टाइल्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका छठवां क्वेश्चन नंबर 6 में 2 वर्गाकार टाइल्स को एक किनारे से जोड़कर प्राप्त आकृति का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे ऐसे है ना 2 वर्गाकार, ये आपके 2 वर्गाकार टाइल्स हैं, इनको जोड़ के आपको प्राप्त आकृति के नाम लिखने हैं। तो आपको उत्तर में करना है आयत। 7 में है प्रश्न क्रमांक 6 में प्राप्त आकृति में कितने कोने होंगे। तो आपको उत्तर में करना है 4 कोने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 8वां क्वेश्चन, अपने परिवेश से कोई 3 उदाहरण दीजिए जिनके कोने चौकोर हैं। आपको उत्तर में करना है पुस्तक, माचिस, डिब्बे और ईंट। आप इस तरह करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दिवस 6। दिवस 6 में देखिए पहला क्वेश्चन है 3 बिंदुओं को मिलाने पर आकृति बनती है। तो कौन सी आकृति बनती है, त्रिभुज। तो आपको पहले नंबर को डॉट कर लेना है। दूसरे में एक अच्छी रंगोली बनाने के लिए पहले क्या करना उचित होगा। तो पहला आपका सही उत्तर होगा समान दूरी पर बिंदु आकृति करना। तो पहले को आप डॉट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में वर्ग एवं आयत में क्या अंतर होता है। तो आपको उत्तर में करना है वर्ग की चारों भुजाएं समान होना जबकि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होना। तो आप इस तरह करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में किसी घनाकार डिब्बे की सतह को अनुरेखण ड्रेसिंग करने पर कौन सी आकृति मिलेगी। तो आपको उत्तर हो जाएगा सी नंबर घन। इसके बाद 5वां है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको खाली स्थान भरने हैं। पहले में देखिए आपको भरना है एक घनाभ की सभी सतहों का अनुरेखण करने पर डैश डैश आयत के चित्र प्राप्त होंगे। तो आपको यहाँ पे 6 भर लेना है।
आप भर लीजिएगा 6। इसके बाद दूसरे में है एक आयत में डैश डैश भुजाएं समान होती हैं, तो यहाँ पे आपको 2 भर लेना है। इसके बाद तीसरे में है आयत एवं वर्ग के सभी कोने चकोर कोने होते हैं, तो यहाँ पे आपको भर लेना है चकोर कोने। चौथे में घुमावदार रेखाओं से बनने वाली आकृति वृत्त है, तो यहाँ पे वृत्त आपको लिख देना है। देखिए वृत्त ऐसे रहता है घुमावदार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है एक लिफाफे का आकार कैसा होता है। आपको उत्तर में करना है आमतौर पर लिफाफे आयताकार होते हैं। 7वें में है आकृति में कुल कितने वर्ग एवं कुल कितने आयत हैं, गिनकर लिखिए। तो देखिए वर्ग कितने हैं आपके 5 वर्ग हैं और 4 आयत हैं। इसके बाद 8 में दिए गए कागज़ के कट आउट के चित्रों से कोई भी आकृति बनाइए। देखिए ये जो हैं इसको मिला के जो है आपको आकृति बनानी है, तो आपको इस तरह से आपको आकृति बना लेनी है। तो आप देख के बना लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।